हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट ये जो वीडियो की सीरीज आ रहे हैं आपके पास क्यूमुलेटिवली आप बाद में देख सकते हैं, पर अभी तो पीरियोडिकली आपके पास आ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सिकनेस, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। हमारे जो सिकनेस होते हैं, जो इलनेसेस होते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं। ये हम जो सोचते हैं यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही होता है, ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है, एक मेटाफिजिक्स है। इसकी एक साइंस को अगर आप समझोगे, जैसे कोई भी साइंस हो, आप अगर कोई भी साइंस को, ग्रेविटी को आप समझते हो, इसलिए मैं ये पेन को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही गिर जाएंगे, बिकॉज मुझे उसका साइंस पता है ना। तो सिमिलरली लाइफ के सिकनेस के पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस हमें डिफाइन करता है कि कौन सा आदमी किस टाइप की चैलेंजेस ऑफ इलनेसेस से जाएगा। तो ये कोई शेयर कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक लॉ की पर्सपेक्टिव से चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसहार्मनी ऑफ 5 एलिमेंट्स, कि हमारे बॉडी और हमारे एनवायरनमेंट और ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स इस 5 एलिमेंट से बने हुए। इसकी डिसहार्मनी होगा तो बीमारी आएंगे। हमने उसमें थोड़ा सा ये डिसहार्मनी का मतलब समझे थे कि क्यों डिसहार्मनी होते हैं, बिकॉज हमारे कौन सा लाइफ स्टेट से हम रहते हैं। अगर हम वीकर लाइफ स्टेट पे रहेंगे तो हमारे ये 5 एलिमेंट एकदम डिसहार्मोनाइज रहेगा, और जब वो रहेगा हम बीमार होंगे। अगर हम 4 वर्च्यूज से रहेंगे तो हमारा वो हार्मनी रहेगा और हम फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। आज जो मैं एक डिस्कस करूंगा वो है सेकेंड टॉपिक, इम्प्रॉपर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, एक बार मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे यार यहाँ पे ये ज्ञान देने के लिए आए हैं। He will come and say you should not eat this, you should not eat that, you should not drink. Trust me, I am into all habits and I can tell you one thing. मैंने खुद रिसर्च किया है and I found, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, 12th century Buddhist monk Nichiren Daishonin, उनके एक बहुत क्लोज डिसाइपल थे, उनका नाम था शिजो किंगो। तो मैंने पढ़ा था कि वो शिजो किंगो को एडवाइस कर रहे हैं, यार तुम ना साके घर पे जाके पीना। बोले यार आज तक तो जितने रिलीजियस गुरु को देखे वो तो बोलते तुम ड्रिंक मत करो, तो स्मोक मत करो, तुम नॉन वेज मत खाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। ये तो उनको बोले जाके तुम घर में जाके दारू पियो। So that made me look, I said, is that what? And he is the one who has given me the first explanation of improper eating and drinking. Then I followed one more person, Mr. Josai Toda. Again, he was one of my mentor, Dr. Daishoki Ikeda का mentor थे, and he was a chain smoker. He was himself a chain smoker. So again, that question came to me. So improper eating and drinking. Of course, please don't think I am telling you, giving you permission to go and start opening a bottle of whiskey and start drinking it. It can impact your kidney and it can impact your liver, right? So, but I am also not saying that if you occasionally do so, you're doing a crime. No, you're not. Let's be very clear about it, right? Eating and drinking, improper eating and drinking, of course, means that we should have a balanced way of our food and dieting. But there is an inner meaning. ये आपने शायद नहीं सुने होंगे. And this is where is the cause of sickness lies. There are 2 elements to it. Dignity of life for others. पहला चीज है dignity of life for others, right? आप जो खाना खाते हो ना, जो भी any food that we intake, every food has got a life behind it. हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, because the way that food has come up. But vegetarian food is also a function of life. Right? It's a way of interpretation for people. Doesn't matter. जिस दिन आप खाना को ना डिग्निटी के साथ खाते हैं, I have seen many people, the way of habit of eating food, खाना ले रहे हैं, फैला के खा रहे हैं, खाने का टाइम यार वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये कुछ इधर खाया फेंका, कुछ इधर फेंका, कुछ उधर फेंका, इतना खाना लेके वेस्ट किया। शादी घर में मैं देखता हूँ इतनी खाना लेते हैं, they don't eat. अगर पूछो तो बोले हाँ लेने के लिए, टेस्ट के लिए लिया था। अरे भाई टेस्ट के लिए लिया तो इतनी से लो ना, टेस्ट अच्छा ना लगे तो मत लोगे।
इतना little risk करना सही है क्या? That is improper eating and drinking, and you create a cause that leads to sickness. So first and foremost thing, the way you eat food is defined by improper eating and drinking. How respectfully you address the food on your plate, how acknowledgement you carry. जानते हो हिंदू शास्त्र में भाई बहुतों को देखे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि you take a food, you do a pranam. Why has it been built in? Because we built a respect for that food. बहुत जरूरी है. When we take food without having that respect, that comes under the definition of improper eating and drinking. And when we do improper eating and drinking without having that dignity of life for that food, we create reasons for our sickness. That can come into your physical sickness, and when you eat food with that sense of dissatisfaction, it creates a mental pressure also on you, both physical and mental. But there is one more thing I want to tell, which comes under the definition of improper eating and drinking, dignity of your own life. You know, this also comes. हम क्या करते हैं? घर पे झगड़ा हुआ, खाना बंद. कोई इवेंट हुआ, ड्रिंक करके सोए रहते हैं. We start drinking, smoking, we get into those indulgence of those habits. अब देखना आपके behavioral science में जब भी आपके external environment में कुछ होता है, आपके उस reaction आपकी food habits में आते हैं. Either you indulge, and I am telling you from my experience, I have gone through situations where I have indulged myself in drinking. I have gone into situations where I was not respectful to my food, and I realized it. That's the cause of my sickness. My sugar level went to 11.5 HbA1c. And when I look into the cause, it was not because what I was eating, it was how I was living. Right? Medicine alone doesn't cure you. Your approach and attitude cures you. So improper eating and drinking में एक important element है, आपकी अपनी लाइफ की डिग्निटी क्या है, आप अपनी लाइफ को कितना रेस्पेक्ट करते हो. अगर अपनी लाइफ को रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों की लाइफ को रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे. आपकी फूड की तरह, आपके बिहेवियरल सेंस की तरह, फूड की तरह किस तरीके का है, हाउ डू यू बिहेव टुवर्ड्स द फूड, टुवर्ड्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग when you are going through disharmony of 5 elements. उस टाइम पे आपकी रिएक्शन क्या है. Again guys, इसकी मैं बहुत डिटेल स्टडी मैंने किया है. If you go into my Curo, if you find it interesting, I will recommend you move to Curo March 20th. My channel is Jaideep with R2A. Search me out in Curo. Go through this study of March 20th. And you will find many more reasons. And again, guys, this study, what I am sharing is not a communication that I am telling. These are based on Vedic study. These are based on Nichiren Daishonin study. These are based on many other philosophical study. I am trying to bring in a very practical aspect of it. Probably it is almost impossible for you to go through all those books. In my state of suffering, I have went through those books, and that's the good proper. Instead of doing improper eating and drinking, I indulged myself into studying, and that was the reason why today I can stand overcoming those situations and proudly say I am a happy person. Thank you guys. Enjoy viewing it. Keep sharing.